बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस में से सिर्फ एक डिवाइस माउस के हवाले से पढ़ा था। इसमें बाकी कुछ 4 हम पॉइंटिंग डिवाइस का इस लेक्चर में और 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस का के बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमने इस लेक्चर में 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करना है, उनमें ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, पॉइंटिंग स्टिक है। तो पहली इसमें डिवाइस आ जाती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को अगर आप देखें, इसका इमेज देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हम मैकेनिकल माउस को उलट शेप में बनाएं, मैकेनिकल माउस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कैसा ट्रेडिशनल माउस, पुराने माउस जिसमें नीचे बॉल लगी होती है, जैसे ही उस माउस को रोल करते हैं तो बॉल रोटेट होती है जिससे पॉइंटर मूव होता। तो अगर उस बॉल को माउस के ऊपर लगा दिया जाए और उस बॉल को रोटेट किया जाए यूजिंग फिंगर, तो अगर फिंगर के साथ जिस तरह हम यूज़ करें, रोटेट करें, पॉइंटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बाकी इसमें उसी तरह 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, उसी तरह वर्क करते हैं जिस तरह माउस में बटन काम करते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि डिवाइस को मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि डिवाइस एक ही जगह पर मौजूद रहती है, जिस वजह से इसको स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। यानी ऐसी डिवाइस जो एक ही जगह मौजूद हो, जिसको मूव ना किया जाए, क्योंकि इसमें जो बॉल है, बॉल को रोटेट किया जाएगा, डिवाइस को रोटेट नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से कम स्पेस इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू अ माउस। ये माउस का अल्टरनेट है। दिस डिवाइस हैज़ बटन सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। इसके टॉप पर एक बड़ी बॉल होती है। द बॉडी ऑफ ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड। इस ट्रैक बॉल को मूव नहीं किया जाता, बल्कि बॉल इज रोल्ड विद फिंगर। द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। कर्सर जो है वो बॉल की रोटेशन से कंट्रोल होता है। एंड एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल इज दैट इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन माउस। ट्रैक बॉल इज ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप में भी ये अवेलेबल था या बाज उसमें आ सकते हैं। तो इसमें trackball is often included in laptop computer. It can also be used as separate input device with standard desktop computer. तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि अगर आपके पास टेबल पर स्पेस कम है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें स्पेस आपके पास एडिशनल है तो उसमें माउस भी यूज़ किया जा सकता है। तो ट्रैक बॉल का आम रूटीन में यही पर्पज़ है कि स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस थी और इसको फिंगर के साथ रोटेट करके पॉइंटर को मूव किया जा सकता है। सेकंड हमने डिवाइस के हवाले से पढ़ना है, जिसको हम क्या कहते हैं, टच पैड। ट्रैक पैड भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, और ये डेफिनेशन ट्रैक पैड के नाम से भी आ सकती है। इसमें ये अगर कभी आपने लैपटॉप देखा हो तो लैपटॉप के अंदर एक फ्लैट 2 इंच स्क्वायर में या क्यूब की शक्ल में या 1.5 इंच की फॉर्म में, ये मुख्तलिफ साइज़ में डिफरेंट लैपटॉप के अंदर ये डिफरेंट साइज़ में एक फ्लैट रेक्टेंगुलर एरिया जो है मौजूद होता है। उस फ्लैट सरफेस पर, जैसे इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फ्लैट सरफेस एरिया जिसके साथ 2 बटन बने हुए हैं, लेफ़्ट राइट, वो उसी तरह वर्क करेंगे जिस तरह ये माउस बटन। इस फ्लैट सरफेस पर जैसे ही फिंगर को स्लाइड करेंगे तो ये 2 चीज़ें डिटेक्ट करता है, प्रेशर एंड मोशन। यानी फिंगर को आपने प्रेस करके जिस डायरेक्शन में मूव किया है तो वो डिटेक्ट करेगा और पॉइंटर को उसी डायरेक्शन पे मूव कर देगा।
ये लैपटॉप में कॉमनली यूज़ किया जाता है, आजकल भी लैपटॉप में ये अवेलेबल होता है, लेकिन ये होता है कि मॉडर्न जो लैपटॉप है उनमें ये दो बटन आम रूटीन में आजकल अवेलेबल नहीं होते, लेफ़्ट और राइट। तो उसके लिए क्लिक इवेंट इसी पैड के अंदर ही होता है, यानी उसमें पॉइंटर मूवमेंट भी और किसी जगह पर क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है तो आप इस पैड के अंदर, इस एरिया के अंदर किसी भी जगह पर डबल क्लिक कर दें या सिंगल क्लिक कर दें तो वही इफेक्ट होगा। तो इसमें a touchpad is an input device. It is a small flat surface over which the user moves his finger. The movement of the finger move the cursor on the screen. It can be used as an alternate to a mouse. It is also used known as trackpad और इसको हम trackpad भी कहते हैं। और इसमें जैसे ही इस फ्लैट सरफेस पर फिंगर को स्लाइड किया जाता है, मूव किया जाता है, तो उसी डायरेक्शन में पॉइंटर मूव होता है। टच पैड आल्सो हैज़ वन आर टू बटन्स नियर इट। दीज बटन वर्क लाइक माउस बटन्स। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर। ये नोटबुक कंप्यूटर में अवेलेबल। अच्छा, इसमें बाज़ात रेयर केसेस में ऐसे भी है कि ऐसे उसमें माउस बने हुए आते हैं यानी माउस की शक्ल में ये टच पैड अलग से भी अवेलेबल हैं कि किसी ने अगर इसको, लैपटॉप उसके पास नहीं है लेकिन अगर वो टच पैड यूज़ करना चाहता है तो वो उसमें उस कंप्यूटर के साथ, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी वो डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। थर्ड इसमें हमारे पास आ जाता है ये टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में दो हमारे पास इसकी एग्जांपल हैं कि मोबाइल भी टच स्क्रीन आ रहे हैं कि स्क्रीन पर डायरेक्टली आप टच करें तो वो एक्शन परफॉर्म करे। रोटेट करना है, इनलार्ज करना है, रिड्यूस करना है साइज़, रोटेट करना है या उसमें किसी एक्शन को परफॉर्म करना है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन या एलसीडी या इवन दो आजकल जो न्यू लैपटॉप आ रहे हैं उनमें भी ये ऑप्शन मौजूद होता है कि उसमें जो स्क्रीन पर एक एक ख़ास पैनल लगाया होता है जिसको टच सेंसिटिव पैनल कहा जाता है। देखिए, आउटपुट स्क्रीन में इनपुट नहीं दी जा सकती, इसके लिए अलग से एक टच सेंसिटिव पैनल स्क्रीन के ऊपर एक बारीक सी प्लास्टिक की लेयर लगाई होती है जिसका पर्पस क्या होता है कि वो इनपुट गेट करें। उसमें वो जो लेयर है उसको जैसे ही प्रेस किया जाता है ऊपर शीशे पर, ग्लास पर जो जो प्रोटेक्टर की शक्ल में बना होता है, प्रोटेक्टर तो अलग से सेल फोन पर एक लगाया होता है, उससे नीचे जो स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन से ऊपर एक दरमियान में लेयर होती है जिसको हम कह सकते हैं टच सेंसिटिव पैनल। बाज़ात इमेज आपको मोबाइल में बिल्कुल सही नज़र आ रही होती है लेकिन आप स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो वो टच एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसमें जो आउटपुट स्क्रीन है या जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो ख़राब हो गई, तो ऊपर उसके जो लेयर लगी होती है टच सेंसिटिव पैनल की वो ख़राब हो जाती है, तो उसको आप रिप्लेस भी करा सकते हैं या उसमें चेंज भी कराया जा सकता है। तो इसमें ये पैनल जो है जैसे ही उसको टच किया जाता है फिंगर के साथ, इसमें मुख्तलिफ हवाले से ये टच सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं। एक तो ये देख लें कि इसमें फिंगर के साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं टच। उसके अलावा तो हम इसकी पहले डेफिनेशन ये स्टार्ट करते हैं अभी। अ टच स्क्रीन इज़ अ टच सेंसिटिव display device. The user can touch different parts of screen with the finger or style to input data and issue commands. Many input from more than one finger at a time. For example, the user can use two fingers to enlarge or rotate the image. Touch screens are commonly used in mobile devices, retail stores, self checkouts, and ATMs. एटीएम एब्रीवेशन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो बैंक्स में मौजूद होती हैं, में सम मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप आल्सो हैव टच स्क्रीन्स। टच screens are popular because the user can interact
with the computer easily without an external input device. अब आ जाते हैं हम इसमें कि डिफरेंट स्टाइल में ये इनपुट गेट करता है। जैसे बाज़ डिवाइसेस टच सेंसिटिव थी, लेकिन उसमें पेन शेप में डिवाइस के साथ टच किया जा सकता है, स्टिक की फॉर्म में। फिंगर के साथ टच नहीं होता, स्टिक की फॉर्म में उसको टच किया जाए। बाज़ औकात उसमें यह भी होता है कि उसमें आजकल जैसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि जिसमें फिंगर के साथ ही टच किया जा सकता है। अगर आप उसमें ये समझें कि उस सेल फ़ोन को आप स्टिक के साथ, बारीक किसी नोकदार चीज़ के साथ अगर उसको यूज़ करना चाहें, जैसे सेल फ़ोन है, तो उसको अगर आप किसी बारीक चीज़ के साथ यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ नहीं होगा। हालांकि स्क्रीन टच सेंसिटिव है, लेकिन आप पेन के साथ, पिन के साथ यूज़ करना चाहें वो यूज़ नहीं होगा। इवन दो अगर आप ये समझें कि फिंगर का जो एरिया है वो बड़ा होता है तो हम इतने चौड़े किसी सॉफ्ट से एरिया के साथ, जैसे ये पेंसिल इरेज़र होता है, उसके साथ अगर किसी भी चीज़ को टच करें, प्रेस करें तो भी यूज़ नहीं होगा कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर, जो भी टच सेंसिटिव पैनल होगा। असल में इसमें हीट को भी साथ में वो डिटेक्ट करता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसको वो रीड करेगा, तभी वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। उसको भी टच सेंसिटिव एलिमेंट में वो डिटेक्ट करता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट कर लें कि अगर आप किसी ठंडे पानी के साथ अगर हाथ धो लें और फौरी तौर पर गीले हाथ हों या ठंडे हाथ हों, तो अगर आप मोबाइल को टच अगर यूज़ करेंगे तो वो इतना एक्यूरेट वर्क नहीं करेगा जितना जब आपके हाथ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब वो ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा। तो इसमें ये टच सेंसिटिव पैनल मुख्तलिफ डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल डिवाइसेस, उसके अलावा जो LCDs या जिस तरह लैपटॉप वगैरह हैं, नोट पैड हैं आजकल जैसे आ रहे हैं नोट, तो उनमें ये अवेलेबल है, ताकि डायरेक्टली, इसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्टली स्क्रीन पर टच करें और उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। यूज़ करने में ये आसान होता है, इमेज इनलार्ज करना, रोटेट करना या फर्दर मुख्तलिफ एक्शन, जैसे आप लोगों ने सेल फ़ोन पर आम रूटीन में आजकल जितने भी सेल फ़ोन आ रहे हैं मोस्टली टच सेंसिटिव हैं, तो उनको यूज़ किया होगा, तो इससे ये बेनिफिट आ जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो डिवाइस हमारे पास है, पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो डिवाइस है, पॉइंटिंग स्टिक कहा जाता है। ये लैपटॉप में अक्सर अवेलेबल थी, पुराने लैपटॉप में थी, नए में कम आ रही है। कीबोर्ड की कीज़ के दरमियान में एक छोटी सी पेंसिल इरेज़र की तरह, जिस तरह पेंसिल के बैक साइड पर अवेलेबल थी, उस की तरह के हवाले से ये ज़रा उसमें दरमियान में डिस्टरबेंस होगी ज़रा, तो इसको हम हाँ, तो पॉइंटिंग स्टिक के हवाले से हम देख रहे थे। पॉइंटिंग स्टिक is a pressure sensitive device. It is similar to a pencil eraser and exists between keys on the keyboard. कि कीज़ के दरमियान में एक छोटा सा डॉट की शक्ल में रबड़ इरेज़र की तरह का एक जो है उसमें आपको डॉट सा नज़र आ रहा होगा। इसका पर्पज़ ये था कि जिस डायरेक्शन में इस पेंसिल इरेज़र या इस रबड़ के एलिमेंट को, इस डिवाइस को जिस डायरेक्शन में आप दबाएंगे, जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे, पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव होगा। इसका साइज़ क्योंकि छोटा सा था, इस वजह से इसको कहाँ पर बनाया गया, कीज़ के दरमियान में रख दिया गया, एडिशनल कोई भी स्पेस नहीं बनाई गई। तो इसको जिस डायरेक्शन में
पुश करेंगे उसी डायरेक्शन में पॉइंटर मूव होगा। तो सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर एंड एग्जिस्ट बिटवीन द कीज ऑन द कीबोर्ड, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स when the user pushes the pointing stick. It requires no additional space or cleaning like mouse. Pointing stick is normally used with notebook computers. ये ज़्यादातर लैपटॉप में ही यूज़ किया जाता है, एडिशनल कम यूज़ किया जाता है। वो भी पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आजकल वो ट्रैक पैड जो है या जो टच पैड है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ तक हमने आज ये 4 डिवाइसेस के हवाले से ये जो 4 डिवाइसेस हैं इनके बारे में पढ़ा। फर्दर जो आगे 4 और इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई इसमें क्वेश्चन के हवाले से हो, प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ नहीं हो, डेफिनेशन ये आपने कंप्लीट करनी है। ऐसी डिवाइसेस जिनमें अनदर नेम है उसके, जैसे टच पैड को ट्रैक पैड भी कहा जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस के जैसे अदर नेम होते हैं, तो उनको भी साथ में ज़रूर याद रखना होता है कि वे बाज़ का डेफिनेशन उस नाम से आ सकती है। इनको आपने कोशिश करनी है कंप्लीट करने की, क्योंकि आम रूटीन में एक ह्यूमन साइकी होती है कि हम अगर 5 लाइनों का क्वेश्चन याद करते हैं तो जब पेपर में लिखने लगते हैं तो उसमें 3 या 4 लाइनें ही हमें याद रहती हैं, 1 या 2 लाइन हमें भूल जाती हैं। तो आपने कंप्लीट इन डेफिनेशन को करना है, इसमें स्किप नहीं करना। जहाँ पर 2 पैराग्राफ हैं तो दोनों पैराग्राफ ये डेफिनेशन में इसी हवाले से होता है कि स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसमें पेपर पर जब आप लिखें तो उसमें 5 से 6 लाइनें ज़रूर उसमें लिखी होनी चाहिए और उसमें वो मटेरियल हो जिसमें उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस वजह से ये कंप्लीट करेंगे आप, इसमें से स्किप नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी और कोई क्वेश्चन हो तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कोई भी मैसेज या कोई भी जो है कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे।